हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं और अभी तक हमने 63 कार्यपत्रक पढ़ भी लिए और आज हम 64वां कार्यपत्रक पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर ये क्लासें आपको अगर पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी क्लासें होती है नेक्स्ट से उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई वो बाधित ना हो। चलो हम बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि त्रिभुजों को उनके कोण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना। हमने पीछे देखा भी है कि कोण के आधार पर भी देखा है और भुजाओं के आधार पर भी देखा है, और आज इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उनके प्रकार बताइए। यहाँ देखो 3 सेमी या 4 सेमी या 5 सेमी। अगर तीनों भुजाएं समान नहीं हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ 7। अगर दो भुजाएं समान होती है तो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ देखो तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं अगर समान होती है तो हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उन्हें कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जैसे प्रत्येक कोण का माप लिखना है हमें, तो चेक कर लेते हैं इसका माप क्या आएगा। यहाँ देखो इसका माप आ रहा है 90 डिग्री। क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो एक कोण तो आ रहा है 90 डिग्री। दूसरा कोण भी चेक कर लेते हैं, तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा अपने पास। दूसरा कोण आ रहा है अपने पास ये 45 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। यहाँ हम लिख देंगे 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। तो हमें देखना क्या इसमें कि त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लेकर उन्हें कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। एक कोण 90 डिग्री का है तो हम इसे बोल देंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखते हैं अपन कोणों का माप क्या आ रहा है। यहाँ देखा हमने तो ये माप आया 110 डिग्री, 110 डिग्री। जैसे मैंने दूसरा कोण भी चेक किया तो देखते हैं इसमें भी क्या मान आता है अपने पास। ये आया है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री आ रहा है तो 110 और 30 140। इसका मतलब ये कितने डिग्री है? 40। तो मैंने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री और यहाँ लिख दिया 40 डिग्री। अब एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद जैसे मैंने इसमें देखा तो देखते ही लग रहा है कि इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का आएगा। ये 60 का है। चलो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। ये भी 60 का है। इसको मतलब तीनों कोण क्या है? बराबर है, 60 डिग्री का है। ये भी 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो कौन सा हो गया? 90 डिग्री से कम है तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद में दे रखा है हमें कि नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप बताइए। मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये घटाएंगे तो कितना आता है वो ही देख लेंगे। इसमें देखो यहाँ 90 यहाँ 60 है। 9 और 6 15 यानी 150। तो ये हो गया 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 30 डिग्री। यहाँ 100 है, यहाँ 40 है, 140 यानी चौथा क्या बच गया? 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। यहाँ 60 है, यहाँ 45 यानी 105। 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं की लंबाई 6 सेमी हो। इसके प्रत्येक कोण को चांदी की सहायता से माप कर लिखिए। कि हमें क्या बनाना है? एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 6 सेमी हो। चलो 6 सेमी इसमें बड़ा हो जाएगा, अपने पास जगह कम है तो अपन 4 चेक कर लेते हैं। ये देखो ये मैंने बनाया 4 का। अब जैसे मैं यहाँ भी 4 सेमी की भुजा खींच देता हूँ। ये हो गई अपनी 4। और ये भी 4। अब अगर इसमें कोण का माप चेक करें अपन तो इसमें कितना आएगा देखते हैं। 60 डिग्री।
तो कितना आता है, ये भी 60 है। आप 6 का भी कॉपी में 6 सेमी खींच के भी चेक कर सकते हैं, ये भी 60 डिग्री। और इसमें करना क्या था कि चांदे आए थे, माप कर लिखे, तो तीनों कोण कितने आ रहे हैं, 60 डिग्री। ये था अपना कार्यपत्रक 64। आई होप आप सबको पसंद आई ये क्लास। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।